एलडीसी 2024 के तमाम अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा राम राम। तो कैसे हैं आप सभी साथी? तो स्वागत है एक बार फिर से अपने नए वीडियो में। और इससे पहले के वीडियो में अपने कट ऑफ का वीडियो बनाया था और उसमें अनुमानित कट ऑफ मैंने बताई थी। उस वीडियो को जो है आप सभी साथियों ने लगभग 11,000 लोगों ने उसको देखा है और कमेंट भी आए उस पे और लाइक भी किया है। तो इसका ये है कि जो अपना कट ऑफ का एनालिसिस है, कहीं न कहीं वो सही बैठता है। ऐसा नहीं कि अपने किसी का दूसरी वीडियो देख-देख के फिर बनाया या फिर अनुमान में या फिर हवा में तीर चला दिया है कि नहीं ठीक है, व्यूज़ तो आने ही है, कुछ भी बोल दो अपना क्या जा रहा है, ऐसा नहीं था। मैंने उसमें तमाम वो चीज़ें बताई है कि इतनी रहने की अनुमान क्यों है, इतनी कम रहने की या जो भी मैंने बताया। उसी सीरीज़ के अंदर सभी साथियों की ये भी है अब कि राजस्थान सचिवालय की कट ऑफ कितनी जा सकती है, अनुमानित कट ऑफ जो है उसके हिसाब से भी आप बता दीजिए। तो आज के वीडियो में बात करते हैं अपन राजस्थान की जो राजस्थान सचिवालय है, एक अपने आप में एक ये पोस्ट ऐसी है कि प्रमोशन पावर। और वैसे देखो सरकारी जॉब होती है, इसमें तो कोई है ही नहीं। लेकिन उसमें भी अगर अपन तुलना करते हैं कि एलडीसी के अंदर जैसे सचिवालय की पोस्ट मिल जाती है आप लोगों को, तो ये ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर पावर भी है, सब कुछ है ये। जैसे आपका अगर सरकारी कर्मचारी जो कार्ड बनता है, अगर सचिवालय का आप कार्ड दिखाते हो तो वो राजस्थान में कहीं पे भी जाओ आप वो चलता है बढ़िया तरीके से, टोल पे कहीं पे भी। तो वो भी पावर रहती है। ऐसे एलडीसी बनते हैं अपने स्कूल में और वो तो वो वहाँ पे मान्य नहीं है। लेकिन सचिवालय का जो कार्ड है ना, वो उसका अलग ही है। उसके अलावा वहाँ पर मंत्री होते हैं, तो मंत्रियों से वैसे रहती है, राजनीतिक पावर भी रहता है, तमाम वो चीज़ें रहती है। यहाँ तक कि एक एलडीसी जो है ना, वो एक नेता होता है, राजनेता होता है, जो भी है। वैसे तो नेताओं के सामने सभी सलाम करते हैं, लेकिन जो एलडीसी सचिवालय का जो एलडीसी वो भी सामने वहाँ बैठ खड़ा ही रहता है, वो भी वेट ही करता है कि साहब आएँगे, तब भी काम होगा। इतना पावर रहता है। उसी सीरीज के अंदर बात करते हैं कि इसकी अनुमानित कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो वैसे तो इसमें बात करें कि पिछली बार जो थी, उसमें 350 के आस-पास सीटें थी। अब की बार उससे ज़्यादा है, 584 सीट है। तो कितनी रह सकती है उसकी अपन कैटेगरी वाइज़ बात करते हैं कि अनुमान बता रहा हूँ मैं, इससे कम भी रह सकती है, ज़्यादा भी रह सकती है। कम रहे तो भी बढ़िया बात है, ज़्यादा रहती तो या फिर जो सोच के बैठे हैं कि नहीं सर हमारे तो 160 नंबर है और 100 इसमें 85 या 80 नंबर ले वो 90 नंबर ले आऊँगा मैं, 250 अरे मिल जाएगी क्या श्योर है ये। श्योर तो जब तक फाइनल नहीं आता है, किसी का श्योर नहीं है। फाइनल आएगी लिस्ट तभी पता चलेगा, है ना? बाकी आप विश्वास या फिर वीडियो देखने बाद में या फिर ऐसे भी आप देख सकते हो कि हाँ ठीक है, अपन जो है इसके अंदर ये अनुमान है, इसके आस-पास है, मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। नहीं मिलती है तो बाकी जो है, अगर मान लो आप जैसे 240 नंबर आ रही है, 240 कट ऑफ जाती है, वो 238 के आस-पास है, तो सर तो आपको जो है वहाँ पे जैसे जो होम डिस्ट्रिक्ट है या फिर आपको जो जॉइनिंग मिलेगी वो उसमें प्रेफ़रेंस बढ़िया मिलेगी। मतलब पहले प्रायोरिटी आपको मिलेगी, तो नंबर के हिसाब से अपॉइंटमेंट मिलती है, तो आप घर के आस-पास में जो डिपार्टमेंट लेना चाहो वो भी ले सकते हो, तो बढ़िया नंबर का ये भी इसमें फ़ायदा होता है। ठीक है? तो बात करते हैं अपन अपनी कट ऑफ की तरफ। वीडियो में आगे बढ़े तो एक और छोटी-सी आवश्यक सूचना आप सभी साथियों से, क्योंकि आप सभी साथी जो हैं अब तैयारी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। उसी सीरीज़ के अंदर अपने जो ईओआरओ की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, नॉर्मल प्राइस के अंदर सभी बहुत से साथी जो इसमें जुड़े हुए हैं, उन्होंने मैसेज भी किया है कि सर थोड़ा प्राइस कम कर दीजिए, तो हम इसको परचेज़ कर सकते हैं। और वैसे तो देखो परचेज़ करने के लिए आप वो भी कर सकते हो, लेकिन एक अपना व्यवहार है, आप जुड़े हो इससे एफिशिएंसी बेस से, तो फिर ये लगता है कि यार ठीक है कि अपन कर देते हैं। तो एक नॉर्मल प्राइस अगर आप 16 टेस्ट की पर टेस्ट भी करते हो तो लगभग 16-48 ₹1 की एक टेस्ट की ₹3 प्राइस है। तो 16 टेस्ट मिल रहे हैं आपको ₹49 के अंदर, 8 टेस्ट टॉपिक वाइज़ है, 8 फुल लेंथ है। टॉपिक वाइज़ का मतलब ये है कि पहले सिलेबस दे रखा है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे 120 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट मिलेंगे एक टॉपिक के, ऐसा नहीं है। तो आप ये परचेज़ कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन है अटल टीचिंग सेंटर जो है, यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से एप्लीकेशन है। वहाँ पे जाके आप परचेज़ कर सकते हो। कंटेंट देखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो जो है पेपर दे रखा है। और आरएस के बाद में जो है डिमांड ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो ऑफर का आप जो है टाइम रहते हुए फ़ायदा उठा लीजिए। अवसर जो होता है वो सूर्य उदय के समान होते हैं, ज़्यादा देर वेट करते हो तो आप उनको खो देते हो। फिर बाद में आप मैसेज आओगे नहीं सर प्लीज़ सर ₹49 कीजिए। ₹49 कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये है। तो बात करते हैं अपन आगे अपनी कट ऑफ की तरफ ले चलता हूँ मैं आपको। तो ये कट ऑफ है अपनी, ये मैं आपको इसमें बात करते हैं, ये जनरल की गई है 3 गुना के अंदर।
तो अपनी 500 कितनी सीट है? 500 सीट है अपनी, कितनी है? 500 सीट। एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर 500 सीट है। 584 सीट है। तो 584 सीट की अपन बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ रह सकती है उस पे, है ना? तो इसमें बात करते हैं कि जनरल की 142 गई है, तो इसके अंदर आपके लगभग ये रह सकती है, जनरल की बता रहा हूँ मैं, ये रहती है अपने 240 के आस-पास, 240 जिनके नंबर आ रहे हैं ना, 240 के आस-पास, जैसे 242, 45 तक भी रह सकती है, और 240 से ऊपर हैं, वो लगभग इसमें फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, उनको मतलब सचिवालय मिल सकता है 240-42 तक। 250 बताई थी मैंने पहले, तो जनरल के 240 से लेके और 245 जो हैं, 245 तक जो भी साथी हैं, उनको सचिवालय मिलने की संभावना पूरी-पूरी है। और सर मेरे तो 240 हैं या 239 है, तो देखो ऐसे एग्जैक्ट वो नहीं है, बाकी कम भी रह सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन संभावना ये है कि 240 के आसपास तो रहेगी ही, है ना? अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर भी यही है, 238 के आसपास है, 238 तक जिनका बन रहा है जनरल के अंदर, तो उनके सचिवालय मिलने की पूरी-पूरी संभावना है, ठीक है? आगे बात करें अपन ईडब्ल्यूएस के अंदर, ईडब्ल्यूएस के अंदर सर ये डाइवोर्स रही है, तो अगर इनकी सीटें हैं, तो सीटों के हिसाब से इनको मिलेगी, तो इसके अंदर अपन अनुमान नहीं लगा सकते। विडो है, डाइवोर्स है, एक्सेप्शमेंट, है ना? इसलिए मैं इनकी नहीं बता रहा। ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करें अपन कि ईडब्ल्यूएस के अंदर 132 नंबर आ रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो हैं लगभग 240 ये है, तो ये रहेगी अपने 238 के आसपास। मेल की जिनके ईडब्ल्यूएस में 238 के आसपास आ रहे हैं, वो सचिवालय की दौड़ के अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि सर 200 ज़्यादा चली गई तो 2 ज़्यादा जा सकती है, कम भी रह सकती है। ये अनुमान बता रहा हूँ मैं, कि यहाँ इतनी रहने की संभावना है। बात करें अपन फीमेल के अंदर 100 ये है, तो इसकी लगभग ये रह सकती है अपने 230 के आसपास, क्योंकि गर्ल्स की जो है सीटें कम है। तो जिनके 230 प्लस नंबर आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर, उनको सचिवालय मिलने की पूरे चांस है। आगे बात करें अपन अदर कैटेगरी, ये अदर हैं जो डाइवोर्स है, विडो है, इसमें अपन अनुमान नहीं लगा सकते इस वजह से। आगे बात करते हैं अपन जो है एससी के अंदर, एससी के अंदर बात करें कि सर 118 गई है, तो ये इसके अंदर है 200, जिनके 232 के आसपास हैं, 232 से लेके 235 तक जो नंबर आ रहे हैं उनके, उनके जो है सचिवालय मिलने की पूरी संभावना है 235 तक। इसके आसपास हैं, एग्जैक्ट डेटा नहीं बता सकते अपन, तो आप ये सोचो नहीं सर एग्जैक्ट ही बताओ, एग्जैक्ट नहीं, ये अनुमान है, ये यहाँ तक है ना? तो ये जो है यहाँ तक आप इसमें कर सकते हो कि ये जो आपके है, कैसे? तो और फीमेल की बात करें 106 गई है, तो 106 के अंदर आप लगभग जिनके 230 से 225 तक हैं, जिनके 225 तक हैं, वो उन गर्ल्स को जो है एससी के अंदर सचिवालय मिलने के चांस हैं पूरे-पूरे, ठीक है? आगे बात करें एसटी के अंदर, तो एसटी के अंदर बात करें, एसटी के अंदर है अपने, एसटी के अंदर, एसटी के अंदर है अपने जनरल की 110 गई है, तो इसके अंदर भी यही है, लगभग जो है 226 के लेके और 230 तक, 230 प्लस, है ना? 230 ये आपको दिख रहा नहीं होगा, थोड़ा माउस से मैं ये लिख रहा हूँ, तो इस वजह से 230 है ये, 230 के आसपास जो हैं, 230 प्लस हैं, वो इसमें सचिवालय मिलने के पूरे चांस है। फीमेल की बात करें, तो फीमेल के अंदर 220-25 के आसपास जो हैं, वो इनको मिल सर। और यूट्यूबर तो जो हैं ज़्यादातर ये बता रहे हैं कि 250 जाएगी, 245 जाएगी, 255 जाएगी, ये बता रहे हैं। तो देखो बताने का कुछ भी नहीं, ये यूट्यूब जो होता है, हकीकत बताऊँ, ओपन प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ पर कुछ भी बता दो आप, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना? क्या मैंने बताई, इतनी रही मान लो, या इतनी नहीं रहती है तो भी आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। इतनी रह गई तो भी मैं ये नहीं बोल सकता साहब ये है। तो बाकी इतनी कट ऑफ बताते हैं तो 1-2 डेटा तो मिल ही जाते हैं, तो इस वजह से जो है बाकी ये होता है कि एनालिसिस करना और फिर पेपर को देखना, टाइपिंग स्थिरता उसको देखना और फिर अनुमान बताना। एक होता है कि साहब व्यू 2-4 वीडियो देख लिए, जिनके ज़्यादा व्यूज़ आए, उन्होंने क्या बताया और फिर मैंने क्या जो किया। व्यूज़ आने ही आने हैं, ये उनको पता रहता है कि व्यूज़ तो आएँगे, कुछ भी अपन बता दें। ठीक है? इस वजह से भी रहता है। तो इस वजह से आप टेंशन ना लें कि सर उन्होंने ज़्यादा बताया, कम बताया है, ये है, वो। तो बताने वाले कुछ भी बता सकते हैं, इसमें जब तक ऑफ़िशियल नहीं आएगी तब तक सब कुछ मान्य है इसके, सब जायज़ है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर 100 नंबर मान के चलो आप, 238 238 से लेके और जिनके 200
242 आ रहे हैं, 242 45 तक वो है। ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा इसके अंदर ओबीसी और ये जनरल के अंदर, ठीक है? इस वजह से। तो वापस मैं बता देता हूँ कि कितने आ रहे हैं। तो ये जनरल ओबीसी के अंदर 238 प्लस है ना, उनको सचिवालय मिलने के चांस पूरे-पूरे हैं, है ना? 238 प्लस जिनके नंबर आ रहे हैं, वो सचिवालय की रेस के अंदर है। बात करें महिलाओं के अंदर, ओबीसी के अंदर, तो लगभग 235, जिनके 235 नंबर आ रहे हैं, वो जो हैं अपने इसमें सचिवालय की रेस के अंदर है। महिलाओं के अंदर ओबीसी में तो 235, ठीक है? 235 ही है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा ये माउस से टाइप कर रहा हूँ इस वजह से। तो ये तो हो गए अपने ओबीसी की। अब बात करें अपन एमबीसी के अंदर, सर एमबीसी की क्या रहेगी? तो एमबीसी के अंदर भी लगभग सेम सी रहने वाली है इनकी 235 के आसपास, क्योंकि सीटें कम रहेगी फिर। 235 प्लस जिनके आ रहे हैं एमबीसी के अंदर, वो सचिवालय की दौड़ के अंदर रहेंगे। महिलाओं के अंदर बात करें तो महिलाओं के अंदर 220 प्लस हैं, 220 प्लस वाले जो तो 20-25 तक रह सकती है। और शहरिया इसके अंदर है नहीं, तो शहरिया की अपन इसमें बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये था अपना सचिवालय को लेके कट ऑफ का अनुमान कि कितनी रह सकती है। तो मैं मोटा-मोटा अगर आपको बताऊँ कि सर मोटा-मोटा वैसे बता दीजिए, तो इसके अंदर ये है कि जो 235, अगर जनरल की बात करूँ तो जनरल के अंदर 240-45 के बीच के अंदर है, वो लगभग उनको सचिवालय की वो रेस में 245 के ऊपर तो वैसे है ही है, लेकिन 240-45 के बीच में रहने की है। ओबीसी के अंदर 240 के आसपास, ईडब्ल्यूएस 240 के आसपास, 1-2 नंबर कम ऊपर, और एसटी, एससी जो एमबीसी है वो 235 तक ये रहने की हम गर्ल्स के अंदर बात करें तो जनरल की 235, ओबीसी की लगभग जो है 230-35 के आसपास, और अदर कैटेगरी 230 के आसपास रहने की पूरे-पूरे चांस है। तो ये है अपने कट ऑफ के संबंधित, और इसके अंदर जो है अपन ने ये अनुमान बताया है मैंने, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है कि साहब एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है। तो लेके आपको टेंशन भी नहीं लेनी है और ज़्यादा खुश भी नहीं होना है। किसी भी कट ऑफ का अनुमान होता है, वो उसको लेके डिप्रेशन में नहीं जाना है कि नहीं सर मेरा 232 है, मैंने भी अनुमान लगा के बैठा है, उम्मीद लगा के बैठी बैठी हूँ मैं, तो मेरा सचिवालय मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए फालतू में टेंशन क्यों लेनी किसी चीज़ का, जब वो हकीकत है ही नहीं अभी तक। अनुमान है तो अनुमान लगा के क्यों है, ठीक है? खुश रहो, मस्त रहो और तैयारी करते रहो। ईओआरओ की आप जुड़ सकते हो वापस अपने प्लेटफ़ॉर्म से। एक बेहतरीन शुरुआत की है अपन ने, ईओआरओ जो एफिशिएंसी बैच चलाया था ₹49 में, उसका रिस्पॉन्स भी है, और आप वो देख सकते हो कि जो 4-4 5-5 हज़ार रुपए लेके कंटेंट दिया है, वो मैंने ₹49 में दिया है, उससे बढ़िया दिया है। यहाँ तक कि भी दिया है मैंने एमएस वर्ड के अंदर, तो मैंने 15-15 क्वेश्चन दिए थे 3-3 के, वो ग्रुप बना के। उनसे कई साथियों को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उन्होंने बोला कि सर हमें लगा ही नहीं वहाँ पे कि हम जो है टेस्ट दे रहे हैं या पेपर दे रहे हैं। क्योंकि उसी ग्रुप में आया था, उसी सीक्वेंस में कि 3 क्वेश्चन, फिर 3, फिर 3, फिर 3, ऐसे 5 क्वेश्चन आए थे। वैसे एग्जिट मैंने जो है बिल्कुल प्रॉपर उसी तरीके में एमएस वर्ड के 15-15 क्वेश्चन के 10 टेस्ट यानी 150 क्वेश्चन दिए थे। वो कंप्लीट ऐसे ही शानदार तैयारी हो गई थी, जो सबका आउटपुट शानदार है। वैसा का वैसा ही फॉर्मूला जो है अपन ईओआरओ के अंदर लागू कर रहे हैं। तो एक शुरुआत है, शुरुआत के अंदर बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बढ़िया देंगे तभी तो अपन आगे चलेंगे। ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म है, अपन लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे। तो और कट कॉपी पेस्ट वाला अपने पास काम है नहीं कि किसी का भी कट कॉपी पेस्ट करके चिपका देंगे। अगर मार्केट में टिकना है, लंबा चलना है, तो आपको खुद के दम पे ही चलना पड़ेगा। खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। हाँ यार, अपना कंटेंट बढ़िया है, किसी का और कुछ भी हो, तभी मैं कॉपी नहीं करता किसी की। बहुत ही कम, मतलब ये वहाँ देखते हैं। बाकी जो पेपर बनाना, ईआरओ पेपर बनाना, मैं मेरी लैंग्वेज में पेपर के हिसाब से, जो पुराने पेपर आए हैं उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, व्याख्या भी है उसके अंदर। ठीक है साथियों, आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे जो कट ऑफ के वीडियो हैं, या फिर सचिव जब तक ये एलडीसी या जो भी मैटर चल रहा है, आपको तमाम अपडेट के लिए, आगे अपडेट के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।